नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पर पेट की तैयारी कर रहे हैं और पेट की तैयारी के लिए हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, साइंस इन सबको कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन उसके बीच में आज मैं आपके लिए फुल प्रैक्टिस सेट यानी कि 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं उसको लेकर आई हूँ। तो बिना किसी विलंब के हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको इंग्लिश का दिख रहा होगा। ठीक है, ये इंग्लिश का आपको क्वेश्चन दिख रहा है 1 2 3 1 से लेकर 3 तक का। देखिए दोस्तों, जितने लोग इस चैनल को फॉलो करते होंगे उन्हें पता है मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगी। आपको क्या करना होगा, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे और पूरा पैसेज पढ़ेंगे और फिर आंसर्स को मेरे क्वेश्चन से मैच करके देख लेंगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आप इस वीडियो को पॉज करके अपना पैसेज पढ़ के फिर जो आंसर्स मैं बताऊंगी उसी आंसर्स को अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। पहला आपका जो क्वेश्चन है, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज ग्लोबल वार्मिंग, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर अर्थ रिफर टू, किससे रिफर कर रहा है, डी, ऑक्सीजन, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट 3 आपका क्वेश्चन है, पिक आउट अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ दैट मीन्स वेरी क्लियर एंड प्योर। तो क्या होता है, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है वेरी क्लियर एंड प्योर। नेक्स्ट है आपका 4, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स द पार्टी वर्कर्स वर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो यूफोरिया क्या होता है दोस्तों, यूफोरिया होता है रैप्चरस एक्साइटमेंट। ठीक है, रैप्चरस एक्साइटमेंट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ही इज डोसाइल पर्सन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। डोसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सी है डिसोबीडियंट। ठीक है, डोसाइल का मतलब डिसोबीडियंट होगा, ऑपोजिट, सॉरी, डोसाइल का ऑपोजिट क्या है, डिसोबीडियंट। ही इज डोसाइल पर्सन, इसका ऑपोजिट क्या है, एंटोनिम क्या है, डिसोबीडियंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए दोस्तों अब हिंदी का पैसेज है। ठीक है, हिंदी के पैसेज में भी क्या करना है आपको, वही चीज़, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस पैसेज को पढ़ के फिर जो क्वेश्चंस के आंसर है उनको देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं हम लोग। आपका जो 6th क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, काफ़ी बड़ा पैसेज दिया हुआ है। किन देशों की तुलना में खेलों के बाजार के रूप में भारत में सबसे अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो किसमें है दोस्तों, इसका उत्तर है आपका डी, ए और बी दोनों में। ठीक है, यूरोप में भी और उत्तरी अमेरिका में भी। 7वें का क्या है, क्लबों के लिए सीईओ की नियुक्ति कौन अनिवार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, सी, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। ये सब आपको पैसेज से मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की भविष्यवाणी किसके बारे में है। किसके बारे में है ये भविष्यवाणी वैश्विक खेल बाजार यानी कि सी ऑप्शन के बारे में है। नेक्स्ट है आपका किन देशों में अनेक पेशेवर खेल प्रबंधन कंपनियां उभर कर सामने आई हैं। तो किसमें है, सी, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन आपका गद्यांश में प्रयुक्त 5 वाक्यांश दिए गए हैं, इनमें से जो क्रमानुसार गद्यांश में चौथे क्रम पर है वही आपका उत्तर है। तो कौन सा है दोस्तों, संतृप्त बाजारों, ये आपका चौथे अंक पे है। ठीक है, देख लीजिएगा, सब आपको गद्यांश पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। आगे देख लेते हैं। फिर आपका गद्यांश का क्वेश्चन, आपको पता है कि गद्यांश का जो क्वेश्चन है वो 10 अंकों का आना है। मैंने आपसे बार बार कहा है ग्राफ एंड टेबल की जितनी हो पाए प्रैक्टिस 20 अंक और 10 अंक गद्यांश के वो आपको डेफिनेटली स्कोर करने हैं। ये गद्यांश आपको फिर दोस्तों वीडियो को पॉज करके पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ के फिर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। वाक्य का अर्थ क्या है दोस्तों, बी, बार बार परिचय से डर दूर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा का उद्देश्य है, क्या है परीक्षा का उद्देश्य, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके, ये परीक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, लेखक परीक्षा के प्रति उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण रखता है, यह अनुच्छेद के किस वाक्य से पता चलता है। किससे पता चलता है दोस्तों, ये डी से पता चलता है। जितने भी वाक्य उन सभी से ये बात पता चलती है। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन, लेखक पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है क्योंकि इसमें बच्चों की उस कुशलता और समझ का पता चलता है कि वे पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार विषयों की जांच के लिए क्या है, परीक्षा के अतिरिक्त और भी तरीके होते हैं। अवधारणा का समानार्थी शब्द क्या है।
अवधारणा का समानार्थी शब्द विचार है। डी ऑप्शन। दही शब्द क्या है? तो दही शब्द आप सभी को पता होगा पुल्लिंग है, क्योंकि वर्तनी में कई बार आता है दही खट्टा है या दही खट्टी है। तो दही हमेशा क्या होता है? खट्टा होता है, यानी कि ये क्या है? पुल्लिंग है। दही खट्टा है, वर्तनी में कई बार आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो बी जो तद्भव शब्द लिखा हुआ यही आपका क्या है? ये तद्भव नहीं तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी सब आपके तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका त्वरित नहीं है, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र का वाक्यांश क्या होगा दोस्तों? इसका वाक्यांश है दत्तक, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, गोद लिया गया पुत्र दत्तक। त्वरित का क्या है? त्वरित का विरोधार्थी आपका है, यानी कि ऑपोजिट क्या है? मंद। त्वरित मतलब होता है तुरंत, ठीक है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश आपके संबंधित हैं आचरण की शुद्धता से। नेक्स्ट है उसके बाद, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म को ही मानता था। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया है। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ज़्यादातर लोग तुर्क वंश के थे। जो अमीर और सुल्तान थे ना सल्तनत काल के, वो सब तुर्क वंश के थे। नेक्स्ट देख लीजिए, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? वैसे तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि बाबर मारा गया है, क्योंकि बाबर का जो मकबरा था वो काबुल में था, यानी कि कहाँ पे था? अफगानिस्तान में। अभी की अगर बात करें तो जहांगीर का भी जो मकबरा है वो कहाँ पे दोस्तों? वो शहादरा में है, लाहौर में। लाहौर भी आपको पता है कि पाकिस्तान का पार्ट है। तो इसका मतलब अगर अभी पूछा जाए तो दोनों ही बाहर है, लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो सिर्फ अफगानिस्तान बाहर था, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, ठीक है। तो किसका मकबरा भारत में नहीं है दोस्तों? बाबर का भी नहीं है, काबुल अफगानिस्तान में है, और जहांगीर का लाहौर में है, ठीक है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट देख लीजिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त। नेक्स्ट देख लीजिए, 1857 के समय, विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? पामर्स्टन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। नेक्स्ट देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो कब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका? 27 का बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये सब हमने कर लिया हिस्ट्री में, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये सब अगर आपने पढ़ा होगा क्लास में सब आपको आ रहा होगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? मैं बता चुकी हूँ इसको, आपको अभी क्विज कराया था हिस्ट्री का, वहाँ बताया था। सारी जितनी पत्रिकाएं हैं उनके नाम, उनके ऑथर्स के नाम सब बताए थे आपको। तो बहिष्कृत भारत से संबंधित कौन है? बहिष्कृत भारत से संबंधित हैं BR अम्बेडकर। ज्योतिबा फूले की कौन सी है? गुलामगिरी, ठीक है, कौन सी है? गुलामगिरी। आगे देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। होम रूल लीग सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो होम रूल लीग दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे, होम रूल लीग सबसे पहले बनाई किसने? तो बनाई थी तिलक जी ने। लेकिन आंदोलन किसने शुरू किया सबसे पहले? वो एनी बेसेंट ने शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, होम रूल लीग की स्थापना गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, लेकिन आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में, सूरत स्प्लिट में, आपको क्लास में करा चुकी हूँ ये। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? अरावली भारत का प्राचीनतम पर्वत, 33। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? ये आपका कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि SC मिलते हैं? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? सभी को पता होगा, शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किसके द्वारा जोड़ा गया? पॉलिटी मैंने आपको बताया था, ये 42वां 39 का आपका ए है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ये कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका। उसके बाद देख लीजिए,
योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष दोस्तों कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, ठीक है। 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 42 आपका क्वेश्चन क्या है? 42 आपका है कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये पॉलिटी में मैंने बताया आपको कि धन विधेयक यानी कि मनी बिल का स्पेशल पावर किसके पास होता है? लोकसभा के पास होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये बिल जो है या विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है, डी ऑप्शन। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद, ठीक है। विश्व के देशों के साथ अगर व्यापार ना होकर देश में ही व्यापार अधिक होता हो तो इसे क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आयात निर्यात अगर बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से लघु उद्योगों की समस्या क्या है दोस्तों? लघु उद्योगों की पूंजी का अभाव भी रहता है, विपणन जानकारी का अभाव भी रहता है और कच्चे माल का अभाव भी रहता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसकी समस्याएं हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ए, आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स जो सरकार सीधे ले लेती है, ठीक है, सीधे व्यक्ति से प्राप्त करती है। तो कौन सा होता है? इनकम टैक्स, आयकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? कौन सा नहीं लगाती दोस्तों? मनोरंजन कर। मनोरंजन कर यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। ऑपरेशन फ्लड किस संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है आपका दुग्ध आपूर्ति से। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी किस सतह से परावर्तित होती हैं? कहाँ से होती हैं? आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर से। ये आपने पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, सब पढ़ा होगा। तो ये आयन स्फेयर से होती है, आयनोस्फेयर से। नेक्स्ट, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं? फर्न में। फर्न में फूल नहीं होते हैं। 50 का डी। पोलियो के टीके की खोज किसने की दोस्तों? पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपको पता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ब्लड की क्लॉटिंग या रक्त का थक्का विटामिन के से होता है, ठीक है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो किसको करता है? गुर्दा को, या फिर वृक्क, या फिर किडनी जिसे आप बोलते हैं। ब्राइट्स रोग किडनी के फंक्शन को प्रभावित करता है, किडनी को। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन का अधिकांश हिस्सा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है? 120/80। ये नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर होता है। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये आपको पता होगा, थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? तो किससे है? तबला से है, ठीक है। देखिए हम लोग तेज तेज कर रहे हैं फटाफट, क्योंकि आपको ये सब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो पता होने चाहिए, तो बहुत टाइम इनके पढ़ने में नहीं लगाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है आपका स्थित? ये आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? भावनगर, जो कि गुजरात में है, वहां पर ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले बार मिला था महिला को, ठीक है। इनको किसके लिए मिला था? उनकी प्रथम कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति, उसी कृति के लिए इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका है, ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? तो ओणम कहाँ का है दोस्तों? केरल का, यानी कि सी है। तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल होता है। और असम में क्या होता है? असम में आपका बिहू मनाया जाता है। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। केरल में क्या है? ओणम। सुमेलित करना है, बताइए सुमेलित किससे होगा? सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? कोणार्क में, सन टेम्पल, ठीक है। हवा महल आपका जयपुर में है। और उसके बाद आपका गोमतेश्वर कहाँ है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। लिंगराज भुवनेश्वर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है 2431। नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित? चिपको आंदोलन आपका वृक्ष संरक्षण से है, ठीक है। वृक्ष संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध आपके कथकली से है, जो कि केरल का है, ठीक है।
कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। सुमेलित करना है यहाँ पे, देखिए सुमेलित करिए। क्रिकेट रणजी, फुटबॉल मोहन बागान, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं 2 और 4, ए का 2 और 3 अगर मिलते ही आंसर आ जाए तो हम देख लेते हैं 2 और 3 है क्या, बिल्कुल देख लीजिए ए ऑप्शन में है। अगर आपको 2 ऑप्शन आ रहे होंगे ना तो आप आंसर मार लेंगे, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्रिकेट रणजी, गोल्फ का पुट हो सकता है आपको ना पता हो, फुटबॉल तो मोहन बागान ही है, बिलियर्ड्स का पॉट है। निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, मीसा। मीसा जो है वो कानूनी अधिनियम है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक कानून है ये मीसा, सामाजिक अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, ये आपका बड़ौदा में है, बी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी कि सीमैप जो आप सुनते हैं वो कहाँ पर है, सीमैप पता होगा लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान आपका कहाँ पर है, लखनऊ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूकंप कैसे मेजर होता है, भूकंप आपका सीस्मोग्राफ से होता है, ए का 2। ऊंचाई कैसे होती है, ऊंचाई आपकी अल्टीमीटर से होती है। उसके बाद विद्युत धारा किससे होती है, विद्युत धारा आपकी एमीटर से होती है। प्रतिरोध आपका ओम है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 72314। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका है, यदि स्टूडेंट के लिए NVPFZPO लिखा जाता है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन है इसका, ठीक है, ए ऑप्शन इसका है। अब देख लीजिए तो कैसे किया हुआ है, एस में -5 कर रहे हैं तो एन आ रहा है, टी में +2 करेंगे, वी सेम उस तरह आप आंसर भी निकाल लेंगे। ये सब आप खुद करिएगा, एक्सप्लेनेशन में तब देखिएगा जब आपको नहीं आएगा। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। समकालीन का ऐतिहासिक, तो यहाँ पर क्या होगा, आधुनिक, आधुनिक का प्राचीन, है ना, विपरीत चीज लिखी जा रही है यहाँ पर। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, तो कौन सा नहीं रखता है, सूरत। सूरत जो है आपका वो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों क्या है आपकी कैपिटल हैं, सिर्फ आपका सूरत जो है वो सिटी है, कैपिटल नहीं, राजधानी नहीं है। एक आदमी ने एक औरत से कहा, आपके पति की पुत्री मेरे भाई की पुत्री है, ठीक है, तो वह आदमी उस औरत की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है, वो क्या है दोस्तों, पिता का भाई है, ठीक है। वह आदमी किस तरह से उस औरत की पुत्री संबंधित है, पिता का भाई। एक्सप्लेनेशन देखिए दिख रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, और वैसे भी आप लोगों को ये आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्या इसका ऑप्शन आएगा, पिता का भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करती है, 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करती है, इसका क्या उत्तर है, 6। कैसे बताइए मुझे, ऑप्शन तो मैं दिखाई दूंगी, बताइए। 12 घंटे में आपको पता है कि एक चक्कर पूरा होता है, तो घंटे की सुई अगर 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी, 6 चक्कर पूरा करेगी, है ना, 6 इसलिए उत्तर है। आगे देख लीजिए, ये वाला आपका क्वेश्चन ये हमेशा एग्जाम में बहुत बार आता है, इसका उत्तर है 1236। कैसे किया गया, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या किया है इन्होंने, पहले इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको ब्रेक कर लिया, 1:1/2 कैसे ब्रेक करा, 1 + 1/2, 11 सही 1/2 कैसे ब्रेक किया, 11 + 1/2, इसको ऐसे ही ब्रेक कर दिया, है ना। फिर क्या किया, हाफ 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 अलग ले लिया और 1 + 11 + 111 + 4 बार 1111 ये यहाँ पे ऐड कर दिया, सबको जोड़ के 1236 आंसर आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 77 आपका क्वेश्चन ये कैसे है, √32.4 अपॉन √x = 2 में x का मान क्या है। क्या कर दिया इन्होंने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 32.4 अपॉन x = 4। यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला आपका क्वेश्चन 78 है। इसमें क्या है, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, a³ और ये क्या लिखा हुआ लिख रहा है, ये आपको b³ दिख रहा है। फिर क्या है, a² + b² - ab। ये आपका कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, a³ + b³ और अपॉन a² + b² - ab, किसका फॉर्मूला है, a + b का, बिल्कुल सही है, देखिए पूरा फॉर्मूला बनता है, a³ + b³ अपॉन a² + b² - ab किसके बराबर होता है, a + b के, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। अगर आपको मैं क्वेश्चन तेज बोल रही हूँ, आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या फिर इसकी स्पीड कम कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। तो 79 का क्या है दोस्तों, देख लीजिए कैसे किया गया है, भार में कुल वृद्धि कितनी हुई, 10 किलोग्राम की, तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा,
60 + 10 बराबर 70 किलोग्राम। 70 किलोग्राम इसका उत्तर आ जाएगा। एक टोकरी में रखे आमों में से 25% खराब हैं। यदि कुल टोकरी में इस आमों में रखे खराब आमों की संख्या कितनी है, 35 है, तो कुल आम कितने हैं? तो यानी कि 25% आम खराब हैं और वो किसके बराबर हैं? 35 के बराबर हैं। यानी कि आम पता नहीं कितने हैं हमें, सॉरी, आम पता नहीं हमें कितने हैं, आम नहीं पता हमें कितने हैं ना, तो आम का 25% किसके बराबर आ रहा है? 35 के। सीधे सीधे निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि 140। कितने आम टोटल है? टोटल 140 आम हैं। कितना उत्तर आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। जो 20 क्वेश्चन आपके अब रह रहे हैं वो ग्राफ वाले हैं, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कराने में आसानी नहीं होगी। तो मैं ये करूँगी, या तो इसकी अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँगी, और या फिर ये 20 क्वेश्चन जो है ये मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी। आप पहले इसके करके इनके आंसर करिएगा, और फिर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रैक्टिस और आगे जो ज्योग्राफी क्लासेस है वो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।